नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ सेंटर बाय जीतू में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं इंडियन पॉलिटी और इसमें टॉप 20 MCQ। तो ये आपके आने वाले यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस और खासकर यूपी पेट 2022 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय संसद के कितने अभिन्न अंग हैं। तो भारतीय संसद के कितने अभिन्न अंग हैं, तो इसका सही आंसर है 3 इसमें अभिन्न अंग है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, जो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति हैं। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संसद के कितने सदन हैं। तो भारतीय संसद के 2 सदन हैं, वो राज्यसभा और लोकसभा है। ये देख लीजिए, भारतीय संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा, राज्यसभा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, भारत के संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है। तो भारत के संघीय व्यवस्थापिका को संसद नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, संसद नाम से जाना जाता है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है। तो प्रतिनिधि सभा लोकसभा को कहा जाता है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, भारतीय संसद का स्थायी सदन कौन सा होता है। तो भारतीय संसद का स्थायी सदन ये राज्यसभा होती है, याद रखिएगा, राज्यसभा होती है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ये इसमें ऑप्शन डी गलत होगा, क्योंकि विधान परिषद सभी राज्यों में नहीं है, लेकिन विधान परिषद भी जिनमें विधान परिषद को ख़त्म भी किया जा सकता है। तो याद रखिएगा, कई राज्यों ने कभी कभी विधान परिषदों का निर्माण किया है, लेकिन फिर उसको ख़त्म भी कर दिया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी राज्यसभा होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय संसद का तीसरा अंग कौन होता है। तो ये राष्ट्रपति भारतीय संसद का तीसरा अंग होता है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय संसद को कौन भंग कर सकता है। तो ये राष्ट्रपति कर सकते हैं, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, संसद के 2 क्रमिक अधिवेशनों के मध्य कितना समय अंतराल होता है। तो ये 6 माह का होता है, याद रखिएगा, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, 6 माह का अंतराल होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं, भारतीय संसद की संप्रभुता किससे प्रतिबंधित है। तो इसका सही आंसर है न्यायिक समीक्षा से प्रतिबंधित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10, साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों को संयुक्त बैठक कौन बुलाता है। तो ये राष्ट्रपति बुलाता है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, याद रखिएगा, ऑप्शन ए, राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाता है। और इसका अनुच्छेद है अनुच्छेद 108 के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं, स्वतंत्र भारत में अब तक कितनी बार संयुक्त अधिवेशन हो चुका है। तो अब तक 4 बार संयुक्त अधिवेशन हो चुका है, याद रखिएगा, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति कभी संयुक्त अधिवेशनों की अध्यक्षता करते हैं। तो ये कभी नहीं करते, क्योंकि लोकसभा का अध्यक्ष इसका अध्यक्षता करते, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, कभी नहीं करते। एक बार में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है। तो कम से कम 2 बार होना आवश्यक है, ऑप्शन इसका 2 बार, अर्थात क्योंकि 6 माह पर होती है तो साल में 2 बार होना जरूरी है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशनों की अध्यक्षता कौन करता है। तो संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशनों की अध्यक्षता ये लोकसभा अध्यक्ष करता है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं, संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान कौन करता है। तो ये भी राष्ट्रपति करता है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संसदीय प्रणाली में कौन सी प्रथा भारत की देन है। तो शून्यकाल, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, शून्यकाल भारत की देन है। संसद की कार्यवाही में प्रथम विषय कौन सा होता है। तो संसद की कार्यवाही में प्रथम विषय प्रश्नकाल होता है, याद रखिएगा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। जबकि प्रश्नकाल का भारत के संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है, ये भी याद रखिएगा, ये उल्लेख नहीं किया हुआ है, सिर्फ संसदीय मान्यता के अनुसार प्रश्नकाल मनाया जाता है शुरुआत में ही। 18 नंबर देख लेते हैं, किस विधेयक को संसद में दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित करना आवश्यक होता है। तो संविधान संशोधन विधेयक को इसका सही आंसर है। अगला देख लेते हैं 19, सांसदों के वेतन का निर्माण कौन करता है। तो इसका निर्माण संसद करती है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। तो ओके दोस्तों, थैंक यू, बाय। कुछ मोटिवेशनल देख लेते हैं, ज़िंदगी जीने के 2 ही तरीके होते हैं, एक जो हो रहा है होने दो और बर्दाश्त करते जाओ, या फिर जिम्मेदारी उठाओ और उसे बदलने की। तो याद रखिएगा, ज़िंदगी 2 ही तरीके से जी जा सकती है, या तो फिर जो हो रहा है उसे सहते जाओ, अर्थात उसे होने दो, या फिर जिम्मेदारी उठाकर उसे बदलने की कोशिश करो।
तो ओके, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में। थैंक यू फॉर वाचिंग न्यूज़ सेंटर बाय जीतू।